चंद्रकांता, चंद्रकांता। सुनो, ये उपटन का लेप, ये आभूषण और ये वस्त्र राजकुमारी के लिए है। राजकुमारी के 16 श्रृंगार से पहले ये उपटन का लेप उन्हें लगाना है। पर राजकुमारी जी है कहाँ? चंपा, चपला, कहाँ पर है आपकी राजकुमारी? जाओ उन्हें ढूंढ कर लाओ और जल्दी से तैयार करो। परिचय शब्दों का मोहताज नहीं होता और हमारा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ हम हमेशा महफूज हैं। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी आप ठीक है ना? चलिए राजकुमारी जी, चलिए। मेरी शक्तियां क्षीण हो रही। कहीं किसी ने वो दो डाकिनियों को रुक जाइए महाराज, बहुत देर हो चुकी है। वीरेंद्र रत्नगर्भा को लेकर बहुत आगे पहुंच गया होगा। पता लगाओ जगन्नाथ कि वो हमारी सल्तनत, हमारी सीमा के बाहर गया है कि नहीं। बहुत मौके दिए तुझे। तू एक ऐसा अय्यार है जो अपने स्वामी से ज्यादा अपने दोस्त से वफादारी की तूने। तेरे पापों का घड़ा भर गया बद्री। गद्दारी की तूने मेरे साथ। आज मैं तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगा। एकदा उदित मामा उससे का बुदुया। महाराज, वीरेंद्र रत्नगर्भा को लेकर चुनारगढ़ की सीमा के करीब पहुंच चुका है। वो हमारी सीमा से बाहर नहीं निकल पाएगा।
क्षमा कर दे महाराज। मैं तुम्हें अपने शिकंजे से निकलने नहीं दूंगा वीरेन। रत्नगर्भा चुनारगढ़ की सीमा से बाहर नहीं जा सकती वीरेन। महाराज उसे बख्श दे महाराज। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। महाराज वीरेंद्र रत्नगर्भा को लेकर चुनारगढ़ की सीमा पार कर चुका है। रत्नगर्भा अब चुनारगढ़ में नहीं है। रत्नगर्भा महारानी रत्नगर्भा, आप ठीक तो है ना? बहुत जल्द आप राजकुमारी चंद्रकांता और महाराज जय सिंह के पास होंगी, घबराइए नहीं। जिस पिता की तुम पूजा करते हो, उस आदमी ने हमारी माँ का अपहरण किया था। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास ला रहा हूँ चंद्रकांता। मैं जानता हूँ कि मैंने वादा किया था तुमसे कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जब तुम इतने वर्षों के बाद अपनी माँ को देखोगी तब शायद मुझे मेरा वादा तोड़ने पे माफ कर सकोगी। आज आपके शादी वाले दिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी चंद्रकांता। अभी थोड़ी देर में बारात आकर दरवाजे पर खड़ी होंगी। कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी राजकुमारी होने की मर्यादा तो रखें। आप हमारी बातें सुन भी रही हैं या हम किसी और से बातें कर रहे हैं? हम सुन रहे हैं छोटी माँ। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। चंपा, चपला, राजकुमारी जी को तैयार कीजिए तुरंत। राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? आप इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही है? नहीं तो बल्कि पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी माँ यहीं कहीं है, हमारे करीब। हमारा दिल कहता है कि हम जल्द उनसे मिलेंगे। आप किसी और की हो जाएं, ये हम गवाह नहीं राजकुमारी जी। देखिएगा हम कैसे सारे के सारे समीकरण ही उलट देंगे। माँ, आज तो हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। चंद्रकांता के साथ विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं हम आज। इतने वर्षों से हम आपकी ममता से महरूम रहे हैं माँ। हमारी क्या गलती थी?
हम तो मासूम थे ना माँ, तो आज तक आपने हमें अपने सीने से क्यों नहीं लगाया? कभी अपने गले क्यों नहीं लगाया माँ हमें? आप सुन रही है ना हम आपसे क्या कह रहे हैं? अच्छा है, तुम्हारी माँ इन कांटों से चुभती बातों को नहीं सुन सकती, तुम्हारी ओछी गिरी हुई हरकतों को नहीं देख सकती। पहले अपने माँ बाप को कारावास में डालो, राजद्रोह करो, फिर जाकर उनसे पूछो कि वो तुमसे प्यार क्यों नहीं करते। मैं कहता हूं अब बंद करो तुम अपना ये नाटक। नाटक सुन रहे हो तेज सिंह तुम? माँ के लिए हमारे प्यार को ये नाटक कह रहे हैं। सवाल तो हमें करना चाहिए पिताजी आपसे, इनके बेटे होते हुए भी आज तक हमें इनका प्यार, इनका दुलार, इनकी ममता क्यों नहीं मिली? माँ सुन रही है ना? आप जवाब दो ना माँ, बोलिए। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं माँ, हमें जवाब चाहिए। आप देख रही हैं पिताजी क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। माँ उठिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए माँ। क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? माँ हमारे सवालों का जवाब दीजिए, दीजिए हमारे सवालों का जवाब। ये मेरा बेटा नहीं है। मेरा बच्चा शैतान ने क्या उसे खा जाएगा। मेरा बच्चे को बचा रही है, मेरा बच्चा नहीं है। बेहोशी के हाल में भी कह रही हैं कि हम इनके बेटे नहीं हैं। बस बहुत हुआ नाटक। हम तुम्हारे बेटे हैं, तुम हमारी माँ हो और तुम्हें आज आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। आशीर्वाद हमें, आशीर्वाद दो हमें, आशीर्वाद दो। शिवदत्त, महारानी का हाथ छोड़ो। शिवदत्त अपना हाथ हटाओ। आशीर्वाद दो हमें। महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? कहाँ है वो आपकी? बस से तुमने कहा था ना हमसे कि अपनी माँ का आशीर्वाद ले ले। देख लिया है तमाशा। आज के बाद तेज सिंह हमसे कभी मत कहना तुम कि हम इनका आशीर्वाद लें। मेरे बेटे को बचा लो। नाटक तो अब हमको आज दिखाएंगे पिताजी। ये मेरा बेटा नहीं है। मेरे बेटे को बचा लो, शैतान से बचा लो। पानी पानी। महारानी रत्नगर्भा, लीजिए पानी पीजिए। महारानी रत्नगर्भा, मैं आपका गुजरा वक्त तो वापस नहीं ला सकता, पर अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। वो प्रायश्चित मैं आपको आपके अपनों तक पहुंचाकर करना चाहता हूं। हो सके तो मेरे पिता की गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिएगा, उन्हें माफ कर दीजिएगा। हमें
जल्द से जल्द निकलना होगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। महाराज, जो इतने सालों में आपने नहीं किया वो आप क्यों कर रहे हैं? चुनारगढ़ की सीमा पार करते ही आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर वीरेंद्र को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा वो जगन्नाथ। महाराज, जबकि आप जानते हैं दोनों तरफ हार है, तो कोई तीसरा विकल्प क्यों नहीं ढूंढते हैं? वो तिलिस्म ही है जो हमेशा के लिए हमें जीवित रख सकता है, अमर बना सकता है, अजर बना सकता है। और उसे खोलने के लिए हमें वीरेंद्र की आवश्यकता है। हमें हर हाल में वीरेंद्र चाहिए, वीरेंद्र चाहिए, वीरेंद्र। महाराज, राजकुमारी चंद्रकांता। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश करने की? हमने कहा था ना, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? मैं जानता हूं, वादा किया था तुमसे कि तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पर एक वादा मैंने खुद से भी किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से जरूर मिलवाऊंगा। एक वादा तोड़ के एक वादा निभाने आया। चंद्रकांता, मेरी बेटी। हम जानते थे आप जरूर आएंगी माँ। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब हमने आपके बारे में ना सोचा हो। तुम नहीं जानते तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। तुम्हारे सारे फरेब, सारे गुनाह माफ करते हैं। आपसे मिलने के ख्वाब अब हम दिन में भी देखने लगे हैं राजकुमारी चंद्रकांता। विजयगढ़ में ये चहल पहल कैसी? अरे सुनिए भाई साहब। जी कहिए। ये विजयगढ़ को ऐसे दुल्हन की तरह क्यों सजाया हुआ है? कोई त्योहार है या समारोह? तुम्हें नहीं पता? आज हमारी राजकुमारी चंद्रकांता का शुभ विवाह है। किससे?
नौगढ़ के राजकुमार शिवदत्त के साथ। अच्छा, हम चलते हैं। विवाह कर रही है शिवदत्त के साथ। क्यों? महारानी रत्नगर्भा, मैंने सोचा था कि आपको आपकी बेटी राजकुमारी चंद्रकांता के पास सौंप कर जाऊं। बस एक आखिरी गुजारिश है तुमसे, दोबारा हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। फिर किसी कारणवश मैं अब यहां से आगे नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता राजकुमारी को मेरी वजह से अब कभी भी कोई और तकलीफ हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सुनिए सुनिए माँ जी, आप मुझ पे एहसान करेंगी? हाँ बताइए। आप इन्हें महल के अंदर महाराजा जयसिंह के पास पहुंचा सकती हैं। अवश्य बेटा। बेटा, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। नहीं, अब मैं पहली बार ही विजयगढ़ आया हूँ। माँ जी, आप इन्हें महल के अंदर तक पहुंचा दीजिएगा। शुक्रगुजार रहूंगा आपका। अवश्य बेटा। राजकुमारी चंद्रकांता की बारात आ गई। वैसे इन्हें याद तो होगा ही कि हमने इनकी बेटी के लिए गधा गाड़ी भेजी थी। फिर भी देखो बेचारे मजबूर हैं। लेकिन ये भी क्या करें, इनकी बेटी ही तो बला की मुसीबत है। एक ऐसी मुसीबत जिसका इलाज सिर्फ हमारे पास है। झुमरू सही कह रहे हैं युवराज। देखो जीजा जी ऊपर ही देख रहे हैं। घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे आंखों आंखों में कैद कर लेंगे राजकुमारी जी को। कोई पंडित जी से कह के जल्दी फेरे करा दे। लगता है जीजा जी में सब्र नहीं है। राजकुमारी जी, बारात पर फूल फेंकना रस्म है। विजयगढ़ की धरती पर आप सबका स्वागत है।
आज के इस शुभ दिवस पर आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी, तो आप सबका स्वागत हो। महाराज, सुरेंद्र सिंह नहीं दिखाई दे रहे। हमने बहुत कोशिश की महाराज कि वो हमारे साथ आए, हमारी खुशी में शामिल हो, पर आप तो जानते हैं हमारी माता जी की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए वो आ नहीं पाए। सच कहें महाराज, अब हम थक चुके हैं अपनी माँ के लिए दुआ कर करके। अब तो बस इंतजार है कि कब चंद्रकांता के पांव हमारे राजमहल में पड़े। क्रूर सिंह, महाराज, बारातियों की सेवा और उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए, हम आपको मंडप तक ले चलें। रास्ता चढ़ो, बढ़ो। क्रूर सिंह ये करो, क्रूर सिंह वो करो। अरे नौकर लगते हैं क्या इसके? हक हमारा और तकदीर उस शिवसत की। हुजूर, मैंने कहता था कि कुछ कीजिए, वरना एक दिन राजकुमारी चंद्रकांता की शादी में आप ही फिरनी खाते नजर आएंगे। और नहीं खानी हमें फिरनी कम्बत। तो हुजूर ऐसा कुछ कीजिए कि राजकुमारी चंद्रकांता की शादी टूट जाए। तो क्या करें, यही तो समझ में नहीं आता है कम्बत। वधू को बुलाइए। लीजिए पंडित जी, हमारी चंद्रकांता आ गई। मेरे गुनाह ने जिस घाव को जन्म दिया है, शायद अब वो कभी नहीं भरेगा। इसे मुझे ही सहना पड़ेगा हमेशा। हमने आपसे कहा था ना राजकुमारी कि हम आपको अपना बना के रहेंगे। अब देखते हैं कौन रोकता है हमें। मैं नहीं जानता कि लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। तुम चमत्कार कैसे करते हो, लोगों की प्रार्थनाएं कैसे सुनते हो, मैं नहीं जानता। पर मैं ये जानता हूं भगवान की मेरी गुनाहों की सजा तुम चंद्रकांता को दे रहे हो। मैंने आज तक कभी तुम्हें नहीं माना, तुमसे कोई फरियाद नहीं की, तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं बढ़ाए, कभी तुम्हारी पूजा नहीं की। पर चंद्रकांता रोज तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, मैं भी जोड़ता हूं। जिंदगी भर जोड़ूंगा भगवान,
मेरी नहीं तो उसके लिए मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। माना कि मैंने बहुत पाप किए हैं भगवान, बहुत पाप किए हैं मैंने, बस एक बार मुझे पुण्य करने का मौका दे दो। अब वधू का हाथ वर के हाथ में दीजिए। हम महाराज विजयगढ़ आज के इस शुभ मुहूर्त पर अपनी पूरी मनोकामना के साथ अपनी पुत्री चंद्रकांता का हाथ नौगढ़ के युवराज शिवदत्त के हाथ में सौंपते हैं। आज से युवराज शिवदत्त विवाह के धर्म का पालन करते हुए हर परिस्थिति में चंद्रकांता की आन बान शान की रक्षा करेंगे और वो उसके लिए बाध्य है। हम आपको वचन देते हैं महाराज। चंद्रकांता के हिस्से का हर दुख हर गम मुझे दे दो, मैं खुशी खुशी अपना लूंगा। बस चंद्रकांता से उसकी एक भी खुशी ना छीनो। सूली पे चढ़ाना है तो मुझे चढ़ा दो, उसे नहीं। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? भगवान, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे फरियाद करूं तुमसे, कैसे तुम मेरी बात मानोगे कि आज तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अंदर कहाँ जा रही है? पीछे सुनो, ये हमारा महल है, हमारा घर है, हमारी बेटी है, हमें जाने दो, जाने दो। पागल हो गई है क्या? अरे उदाहरण कहीं की। ऐसे बात करते हैं? तमीज नहीं है बात करने की। हम महारानी हैं। महारानी? हम महारानी रत्नगर्भा हैं, महाराज जयसिंह की पत्नी और चंद्रकांता की माँ। आज उसका विवाह है, हमें जाने दो अंदर, जाने दो हमें। कहा ना? जाना मुझे। नहीं जा सकती तुम। जाने दो मुझे। खोलो मुझे, अंदर जाना, खोलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? पागल औरत, चुप कर। पहले कम मसले हैं जीवन में जो तू चली आई है। चल निकल यहाँ से। पकड़ो इसे। पकड़ो उसे। अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कहाँ जा रही थी तू पागल औरत? तुझे मना किया था ना? मुझे एक बार चंद्रकांता से मिला दो, मेरा चंद्रकांता से मिलना बहुत जरूरी है। राजकुमारी जी से मिलेगी? हा? जानती भी है वो कौन है? वो चंद्रकांता है। सांस लेने की हवा भी ना उनकी मर्जी से अंदर जाती है, बेवकूफ। लेकर जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, छोड़ो। हे माँ, हे शेरा वाली माँ, मुझे मेरी आस्था से ऐसे मुंह मत मोड़। या तो मुझे मेरे परिवार से मिला दे या फिर मौत से मिला दे माँ।
महारानी रतन गढ़वा है, महारानी रतन गढ़वा। रत्नगर्भा ये विवाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।